डॉक्टर कैस साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और काशिफ अनवर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बिफोर इट के मैं आपकी तरफ आऊँ, अभी रिसेंटली बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है दो साबिका वज़राए आज़म से, काशिफ भाई की। आपने वो देखा होगा कि काशिफ भी मिडल में थे, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब थे, एक तरफ नवाज शरीफ साहब थे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट के काशिफ भी कितने पॉजिटिव थे मियाँ साहिबान जिस दिन चैम्बर आए हैं लोग? नहीं, ही वॉज वेरी पॉजिटिव और अल्टीमेटली देखें उनका जो मकसद था, मैं समझता हूँ वो यही था कि वो चाहते थे कि हमसे प्रॉब्लम, अल्टीमेटली ही मस्ट बी नोइंग के प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड ही नोज कि इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन शायद वो हमें टेस्ट करने के लिए आए थे कि हमें पता है कि नहीं पता है इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम किन किन इश्यूज़ पे उनके साथ बात करते हैं। तो जो हमने बात की वो सबसे ज़्यादा तो डिवेल्यूएशन पे बात की कि आप डिवेल्यूएशन को रुकवाएं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फॉरेन रिजर्व्स का हमारी कंट्री के अंदर आना, फिर मैंने इनडायरेक्टली एमनेस्टी की भी बात की कि डॉलर्स की एमनेस्टी भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे पैसे का नहीं पूछा जाना चाहिए जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगे। तो मैंने कहा जी आप तो सिर्फ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैं तो तमाम उस फॉरेन रिजर्व्स को अंदर लाना चाहता हूँ या ऐसे अनडिक्लेयर्ड पैसे को डिक्लेयर्ड करना चाहता हूँ जो नहीं आपके इकोनॉमी के अंदर आ रहा। फिर यूटिलिटी प्राइसेस की बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल इस पर भी काम होना चाहिए। तो अल्टीमेटली उनके जो कमेंट्स थे वो अच्छे थे, वो चाहते हैं आप देखें अब अल्लाह ताला उन्हें मौका अगर देता है तो अब वो कैसे परफॉर्म करते हैं आगे। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के अंदर हम जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तब तक हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे और इंडस्ट्री तब तक नहीं चलेगी जब तक आपकी करेंसी स्ट्रांग नहीं होगी। क्योंकि मैं कैटेगरिकली कहता हूँ हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है तब तो तक इकोनॉमी ना हम तो खा रहे हैं, सिर्फ हम तो खा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी अगर आप अपने रुपये को डिवैल्यू करते जाओगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाओगे, सेल्स टैक्स बढ़ाते जाओगे, बिजली की प्राइसेस को बढ़ाते जाओगे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमें अल्टरनेट रिजर्वॉयर्स, अल्टरनेट मींस ऑफ एनर्जी की तरफ जाना है। टारगेटेड सेक्टर्स कौन से थे जिस पे ज़्यादा बात की तो उन्होंने? देखें उन्होंने तो ओवरऑल ही बात की, लेकिन उन्होंने बिजली की बात की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की और यही क्रक्स है मेरा ख्याल है कि जब आप इंडस्ट्री को चलने दोगे, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करोगे तो यहाँ से ही सारा कुछ होगा। इंटरेस्ट रेट के कम वो देखिए वो तो सारी चीज़ें कोरिलेटेड हैं आपस में। जब आप फ्यूल प्राइस कम होगी तो अल्टीमेटली बिजली कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और जैसे ही ये सब कुछ बढ़ेगा तो ये सब कुछ ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने सिस्टम्स को करेक्ट करते हैं और हम और मैंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की जो मैं हर जगह पे करता हूँ बिल्कुल कि मियाँ साहब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर बैठें, साइन करें ताकि कोई आए कोई जाए अगले 20 से आपकी समत जो है वो इकोनॉमी की समत को नहीं। एंड ही एग्रीड टू इट कि बिल्कुल होना चाहिए। हमारे पास इंडिया की मिसाल है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो दिया था पैटर्न, उसके ऊपर काम करते करते इंडिया आज यहाँ खड़ा हुआ, जहाँ खड़ा। देखें हमें भी करना होगा और देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे और हम अगर अपने सिस्टम्स को करेक्ट नहीं करेंगे, इफ विल नॉट करेक्ट अवरसेल्फ तो हमारी इकोनॉमी करेक्ट नहीं होगी। वी हैव टू चेंज अवरसेल्व्स, वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स और ये इनिशिएटिव्स हमने लेने हैं, बाहर से किसी ने आके नहीं लेने। बाहर से जो आ रहा है उस पर बाद में करते हैं, उस पर जरा डिटेल में बात करते हैं। डॉक्टर साहब काशिफ इतने काबिल लोग हैं, हम कहीं भी परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बात वही है ना, हम जो बार बार ये शोर मचा, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की क्यों बार बार सब इकट्ठे बैठ के बाउंड हो जाए, देखिए बाउंड हो जाए ना। हमें पता ही नहीं है कि हमने ट्विस्ट कहाँ पर जाकर लेना है और हमने मेरा ख्याल है आज तक अपने मुल्क का तो शायद सोचा ही नहीं है। हम सब अपना अपना सोच रहे हैं। देखिए जब तक आप अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है कि प्लान हम सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि शॉर्टेस्ट प्लान्स बनाते हैं, हम मीडियम प्लान भी नहीं बनाते। तो लॉन्ग टर्म प्लान तो कहीं बहुत दूर में जाके आता है। देखें ये भी शुक्र करें, नेशंस शॉर्ट टर्म नहीं बनाती। मैं शुक्र यहाँ कराने लगा था कि शुक्र करें कि आपके मोटरवेज बने हुए हैं जिसको आपने प्लेज रखवा दिया है। अगर आपके मोटरवेज ना बने होते तो आप प्लेज किसको रखवाते। बात यह है कि हमारे तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। लेकिन जो लोग जा रहे हैं ना, देखें हम क्या करें, हम क्या अपने मुल्क का अच्छा पिक्चर ना दिखाएं। हम प्लेटफॉर्म्स पे बोलें तो हम क्या कहें कि जो ब्रेन ड्रेन जा रहा है ये बहुत इट इज़ बैड, लेकिन हम उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं जब भी हम चैनल्स पे बैठते हैं कि इट इज़ गुड। अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो उन्हें ये चाहिए कि डॉलर्स अपने मुल्क के अंदर भेजें, कम से कम हमारे रिजर्व्स ही बढ़ जाए, कम से कम हमारा रुपया स्टेबल हो जाए, कम से कम हम जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं
अगर यहाँ पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए बैंक एलसीज नहीं खोलता और रिसेंटली नहीं खोल रहे थे 100% कैश मार्जिन देना पड़ा। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज जो उस क्राइसिस में से निकल आए। हमने क्या उन पे काम किया है जो इन क्राइसिस में खत्म हो गए, जो कोलैप्स कर गए, जो बैंकरप्ट हो गए, जिनके पास अब पैसा नहीं रहा, जो सड़कों पे आ गए। देखें, जिसने उस वक्त में सरवाइव किया है उसने बहुत मुश्किल से सरवाइव किया। वो बहुत बिग जाइंट था जो कर गया उसमें। अगर नहीं भी था तो उसने कोई अपने एसेट बेचे हैं, उसने अपनी पॉकेट से दिया। अगर कोई उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी तो उसने किया है। अल्टीमेटली डॉक्टर कैस साहब हैं, हम हैं, अगर हम चैनल्स पे बैठते हैं तो हमने अपनी आवाम को पॉजिटिव पिक्चर दिखानी है और प्रैक्टिकल पिक्चर प्रैक्टिकल कि इंशाल्लाह इट विल बी गुड एंड वी होप इट विल बी गुड। लेकिन बात फिर वही है, रोड मैप भी तो आपने और हम सबने मिलकर बनाना है। रोड मैप भी हमने बनाना है। देखें कि और एक और बात, क्या फैसले हम करते हैं? हम तो फैसले नहीं ना करते। हमारा इनपुट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इनपुट और आप जहाँ से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, अगर मियाँ साहब हमारे पास आए हैं, अगर मियाँ साहब सियालकोट चैम्बर में गए हैं, अगर मियाँ साहब बिजनेस कम्युनिटी के इनपुट्स ले रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन तमाम रिजर्वेशंस, उन तमाम इश्यूज जिनको बिजनेस कम्युनिटी हाईलाइट कर रही है आने वाले वक्त में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने बैठना है, हमने नहीं बैठना। अब मेरे पास तो कोई और भी पार्टी आएगी तो मैं उसके साथ भी वही कंसर्न्स बताऊंगा कि हमारी इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारी इकोनॉमी के ये इश्यूज हैं। अब अगर आप जैसे भी सीपैक की बात हो रहे हैं, यस वी सेलिब्रेटेड 10 years बट व्हाट वी हैव अचीव्ड इन 10 years, नथिंग सो फार। बात तो ये है। अच्छा, फिर अब देखें, फिर पॉलिटिकल बात हो जाती है, क्यों हम बैकआउट कर गए, क्यों हमने काम नहीं करने दिया। These are the questions जो फ्यूचर पूछेगा आकर कि ये देखिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट किसकी गवर्नमेंट थी, चाहे पीटीआई था, चाहे नून लीग था, चाहे पीपल्स पार्टी था, चाहे जमात इस्लामी था, ये दिस इज नॉट द मैटर। जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे और जब हमारी तारीख लिखी जाएगी तो फिर वो ये होगा कि वक्त हमने जाया किया। इसमें हम जो कर सकते, देखिए मोटरवेज तो इसलिए बनने थे कि वहाँ देखें वी कैन अचीव अ लॉट। वहां पर जब आपका इंडस्ट्रियल जोन सर, अगर आप इंडस्ट्रियल जोन नहीं भी बनाते, अगर आप अपनी सर्विस इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर लेते हैं, वहां पर अगर बहुत कुछ, इंडस्ट्री तो बहुत बाद में आती है, इंडस्ट्री के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। बीच में आपकी होटल इंडस्ट्री है, बीच में आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, बीच में आपके पेट्रोल पंप्स हैं, बीच में आपके सर्विस स्टेशन हैं, बीच में आपके और बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ वहां कर सकते हैं।